So 3 sets are there. A, B, and C. Let this set A, this one B, this one C. ये आपका यूनिवर्सल सेट. What is n of A union B union C? मतलब A%. This is called A union B union C. ठीक है. सर ये चैप्टर के लिए नई नोटबुक बना है. नहीं, ये मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ. ये 10 मिनट में मैं खत्म करता हूँ. मतलब लिखना नहीं है. नहीं, आपको मतलब लिखोगे तो लिखो, बट ऐसे इसके लिए न्यू बुक जरूरी है. आगे भी ये चैप्टर करने वाले हैं. आगे करने वाले ना. ठीक है सर, तो फिर नहीं लिख रहा. नहीं, फिर आप लोग का एग्जाम आ जाएगा, फिर बोलोगे और एक बार बोलो. नहीं सर, हम लोग इंटीग्रेटेड में हैं. अच्छा. नहीं सर, हम लोग भी इंटीग्रेटेड में होके ही हम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं जाएंगे ना, जाते हैं ना स्कूल के लेक्चर्स अटेंड नहीं करते ना, इसीलिए हम लोगों ने पूछा. स्कूल का आप लोग का चल रहा है क्या, मतलब ये नहीं सर, हम लोग भी इंटीग्रेटेड में सर. यस सर. ठीक है. ये जो पोर्शन ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? इसमें कुछ लिखने का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? सो कौन सा, जिसमें ए बी सी दोनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं? नहीं, हाँ, ये पोर्शन. अच्छा, अलग कलर कर देता हूँ. क्या कलर करूं? ये ब्लैक कलर. ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए एंड बी का पोर्शन है ना, कॉमन पोर्शन. सो फिर ए बी सी तीनों के पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे. हाँ, और ये होगा आपका, ये पोर्शन क्या होगा? दिस इज ए इंटरसेक्शन सी. ये पोर्शन क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी. और ये बीच में जो पोर्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये पोर्शन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन. ठीक है ना? तो सब एन में ऑफ बोल रही है. इट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितने बार ऐड हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी मैंने किया. ए इंटरसेक्शन बी कितने बार ऐड हुआ है? 3 बार. ए इंटरसेक्शन बी 3 बार कैसे हुआ? 2 बार. ए में एक बार आएगा, बी में एक बार होगा. बी में पोर्शन आ रहा है, ए में पोर्शन आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है ना. सी में ए पोर्शन कहाँ आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कहाँ आ रहा है? ए में आपका एक बार ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, बी में भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, सी में ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? समझा कि नहीं? इसमें सी, तो यहाँ पे चेक करो, मैं सी सपोज इधर रखा, तो सी यूज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन नहीं आएगा ना. ये आपका ए इंटरसेक्शन. हाँ सर. तो ए में एक बार आया, बी में एक बार आया. ठीक है, तो इसका मतलब दो बार ए इंटरसेक्शन बी आया, 2 बार बी इंटरसेक्शन सी भी आया. एक बार बी में आएगा, एक बार सी में आएगा, और 2 बार सी इंटरसेक्शन ए में आएगा. तो क्या करेंगे? एक एक बार माइनस कर देंगे. माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए. वो बैलेंस हो गया, क्योंकि आपको एक बार ऐड करना था. अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी एंड
बी इंटरसेक्शन सी में ए पोर्शन कितने बार आ गया? ये जो रेड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 2 बार। ए इंटरसेक्शन बी में एक बार आया, बी इंटरसेक्शन सी में भी एक बार ऐड हुआ, सी इंटरसेक्शन ए में भी एक बार ऐड हुआ था। अच्छा, ए में एक बार ऐड हुआ था, ए में भी ए पोर्शन है, बी में भी एक बार हुआ था, सी में भी एक बार हुआ था, इसमें भी एक बार, तो 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये पोर्शन अभी आपके पास नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? Yes. नहीं, और एक बड़ा करके करो। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन आपका बी इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन आपका सी इंटरसेक्शन ए। जब व्हेन यू टुक ए सेट ए अब जब ले रहे, क्या हो रहा है? ये अंश क्या हुआ बेटा? अंश क्या बोल रहे हो आप? सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, तो देखो, पहले देखोगे ये कौन सा लग रहा है, ये चैप्टर का कहाँ पे आप देखे? ये सब पढ़ के आए हैं ना? कहाँ पे ऐसा था? स्कूल में कहाँ पे ये सब चैप्टर था? कौन सा चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ? ये सेट का चैप्टर है। हम ए जब रखे, सेट ए जब मैंने रखा, ए पोर्शन सेट ए में है, ये सब नो। यस सर। बी जब रखे वही पोर्शन भी और एक बार ऐड हुआ, सी जब रखे और एक बार ऐड हुआ, मतलब इस ए हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी में 3 बार ए पोर्शन को हम ऐड किए। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में भी ए पोर्शन है, बी इंटरसेक्शन में भी ए पोर्शन है, सी इंटरसेक्शन ए में भी वही पोर्शन है। तो इसमें 3 बार ऐड हो गया, इसमें 3 बार माइनस हो गया। इसका मतलब जितने बार ऐड हुआ था उतने बार सब्ट्रैक्ट हो गया। बट ए यूनियन बी यूनियन सी में तो एक बार आना चाहिए ना ए पोर्शन, तो क्या करेंगे? फिर प्लस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। So this is the formula of n of a intersection b intersection c, which is n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of c intersection a plus n of a intersection b intersection c। और ये बहुत आसान चीज है, मतलब ऐसा ये नहीं। इसका मतलब क्या होता है? एक एक का सम, एक एक सेट का सम, ओके, दैट यू कैन राइट समेशन ऑफ एन ऑफ ए। ये होता है दो दो का डिफरेंस। अब दो सेट का कॉमन पोर्शन को माइनस कर दोगे, समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये होता है 3 का सम। कितने बार आएगा आपको? 3 सेट आपका है, 3 का सम कितने बार होगा? ये सब हम डिस्कस किए थे इसमें, जब साइन ऑफ ए प्लस बी, सॉरी टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किए थे, वो टाइम पर किए थे चीज। सपोज ए बी सी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ ए? A plus B plus A plus B plus C। ए प्लस बी प्लस सी, वही आया था। व्हाट इज समेशन ऑफ ए बी? AB plus BC plus C। ए बी प्लस बी A सी B B प्लस C सी, C। वही आया, ए बी बी सी सी है।
व्हाट इज समेशन ऑफ एबीसी? ABC. ओनली एबीसी, ABC. एक ही टर्म, तो इसलिए यू कैन राइट समेशन ऑफ ए प्लस ए बी सी, ऐसे लिख सकते हो, इसमें एक ही टर्म आपको मिलेगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव साइन पर होता है। ये 3 सेट के लिए आपका मैक्सिमम 3 तक आता है। सपोज 4 सेट आ जाएगा, ऑल्सो यू कैन यूज सेम रूल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ एन ऑफ ए, एक एक का सम, दो दो का डिफरेंस मतलब माइनस दो दो का होगा, प्लस होगा तीन तीन का सम, फिर होगा माइनस अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस चार चार का सम। इसमें कितने सेट्स आएंगे? हाउ मेनी केसेस यू विल गेट व्हेन इट इज ए बी सी डी? समेशन ऑफ ए का मतलब कितना होता है? A plus B plus C plus D. तो कितने सारे सेट्स आएंगे आपको? 4 सेट मिलेगा। समेशन ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है? AB plus BC plus CD plus AD. दो दो का सम, वो भी मैंने वो टाइम पर डिस्कस किया था। ये होता है 6 टर्म्स में मिलेगा। ए बी, ए के साथ मतलब ऑल पॉसिबल केसेस, ए बी देन ए सी देन ए डी, ए के साथ सबको रखो, ए बी ए सी ए डी, देन बी के साथ बी सी प्लस बी डी, देन सी के साथ ऑल पॉसिबल केसेस। तो इसमें आपको 4 टर्म्स मिलेगा, इसमें आपको 6 टर्म्स मिलेगा, इसमें 3 3 का सम। हाउ मेनी टर्म्स विल गेट? 4। क्या क्या रहेगा? एबीसी, ABC, BCD, ABD and एसीडी, बीसीडी। BCD. ठीक है, एबी को फिक्स करके सी के साथ, एक डी के साथ, मतलब एबीसी एबीडी, देन एसीडी, देन बीसीडी, ऑल पॉसिबल केसेस। इसमें 4 केसेस मिलता है। इसमें समेशन ऑफ एबीसीडी का मतलब क्या होता है? एक बार एबीसीडी, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो टाइम पर प्रोडक्ट ऑफ बोले थे, ऐसे बोले थे। तो ये उसी रेट मतलब अल्टरनेटिव साइन के हिसाब से ऐसे आप कितने भी सेट्स दिया जाएगा, यू कैन फाइंड आउट। और इसका भी कितने सेट्स होता है उसका एक फार्मूला होता है। डू यू नो कॉम्बिनेशन? एनसीआर पता है क्या? No, sir. नहीं। सर कुछ ऐसा होता है ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। हाँ, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्ट करने के टाइम पर आप ए बी सिलेक्ट कर रहे हो कि बी सिलेक्ट करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज हम आज भी थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं केवीपीआई में, ये चीज। चलो, दिस इज द, ये इसका मतलब होता है 4C1, ये इसका मतलब होता है 4C2, इसका मतलब होता है 4C4, ये होता है एक टर्म आएगा, इट इज 4C4। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है? No, sir. यस सर। 8 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8 का फैक्टोरियल मतलब क्या है? 8 into 7 into 6 8 into 7 into 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2। मतलब 1 2 3 अप टू 8 तक, ठीक है ना? तो 18C3 इसका मतलब क्या होगा? 18 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n माइनस r मतलब 15 फैक्टोरियल।
तो 18 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 से लेके 18 तक का मल्टीप्लिकेशन। 15 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 से लेके 15 तक मल्टीप्लिकेशन। सर 16 होगा, क्या? 16 आंसर होगा। नहीं, तो 15 तक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 17 18। 18 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हाँ इसमें? हाँ 16 17 18 बचा, क्योंकि 15 तक कैंसिल हो गया। और डिनोमिनेटर में बचा 1 2 3। ये कैंसिल करके जो भी आंसर आता है, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला 18C3 को ऐसा सोचो, न्यूमरेटर लास्ट 3 टर्म्स 18 17 16 and denominator first 3 terms 1 2 3। वही देता है ना। यस सर। सपोज 22C2, इसका मतलब क्या होगा? सीधा आप लिख सकते हो न्यूमरेटर लास्ट 2 टर्म्स, डिनोमिनेटर फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब 11 बराबर। यस सर। तो ये जो मैंने लिखा 4C1, 4C1 का मतलब क्या होगा? 4/1 मिला। न्यूमरेटर लास्ट टर्म एक ही टर्म, डिनोमिनेटर भी एक टर्म। 4C2, 4C2 का मतलब होगा 4 into 3 upon 2 1 1 into into 2 मिला 6। 4C3, 4C3 का मतलब होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। 4C3 का मतलब होता है 4 3 4 into 3 into 2 upon 1 into 2 1 2 3। तो 2 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा। 4C4 वो न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 4, वो कैंसिल हो जाएगा ना सब, 1 होता है। तो ये फॉर्मेट मेंटेन करता है। बाकी आपका कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुछ पता है? ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं डे मोर्गन्स लॉ। ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ये यूनियन कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, तो इसको यूनियन ये सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट माइनस ओके अदर देन ए है। यस सर। ए को छोड़ के बाकी सब, that coming under a complement, let this set is the a। तो a को, ये आपका यूनिवर्सल सेट, a को छोड़ के बाकी जितने रहेगा, that part is the a complement। तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट चेक करो। ये सेट a, ये सेट b, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? ए और बी के वो बचे पार्ट। हाँ, ए बी को छोड़ के बाकी सब, ये दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। इसको छोड़ के बाकी मतलब रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड, ये डेड पोर्शन होगा आपका दिस इज योर, सर ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट राइट? यस यस, ए डैश और ए सी लिखा जाता है, ए रेज टू ओके सी, सर। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को छोड़ के बाकी सब। तो इज इट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश?
ए डैश का मतलब क्या होता है? ये आपका ए ए डैश, डैश मतलब ए छोड़ के बाकी सब। बाकी सब। इंटरसेक्शन बी डैश, बी को छोड़ के, ठीक है ना? यस सर। तो दिस इज द ए डैश, बी डैश मतलब बी को छोड़ के, वो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन में ए पोर्शन रहेगा ना? तो मतलब बाहर का सब कुछ। यस हाँ, सर। सब बाहर का। कंप्लीमेंट मतलब इट इज लाइक माइनस। माइनस साइन जब यूज करते हैं ना, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, इसका ऐसे ही। कंप्लीमेंट जब यूज करेंगे ना, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। ओके सर। ये दोनों को बोलते हैं डिमोर्गन्स लॉ। ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है? ए ए ए हाँ ए। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के लिए मतलब सिर्फ ए आएगा। ओके सर। हाँ हाँ। और एक होता है ए पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब अदर देन बी है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश वही। ए से बी को माइनस कर दो, ए से बी को माइनस कर दो, नॉट नेगेशन। नेगेशन नॉट प्रॉपर वर्ड है। आप आपके बुक में भी देखोगे, एनसीईआरटी बुक में देखोगे ऐसा साइन दिया गया, माइनस साइन जैसा। ए डिफरेंस बी। ओके ओके सर। ए डिफरेंस बी, ए से बी को हटा दो, ठीक है। और यू कैन राइट सर ए जो नेगेशन लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? सर अगर नेगेशन लिख दे तो डिफरेंस क्या होता है फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन इज नॉट प्रॉपर वर्ड। नेगेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नेगेशन ऑफ बी इटसेल्फ वन सेट। तो एक सेट, ये भी सपोज ये सेट को मैंने सी ले लिया, तो ए एंड सी के बीच में आपका कोई ऑपरेशन यूज नहीं हुआ। चाहो तो मैं दिखा देता हूं आपका, उसका स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूं। ये आपका शायद एनसीईआरटी बुक देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ सेट्स दिया गया, चेक करो। दिस इज गिवन डिफरेंस ऑफ सेट्स। If A and B are, if two sets A and B, the difference of A difference B is the set of all elements of A which do not belongs to B. उसको माइनस साइन में लिखता है, ऐसा नेगेशन साइन नहीं लिखता है।
ओके, तो एक्चुअल व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स? समझाइए। सर तो आपने लास्ट टाइम में कैसे स्लैश जैसा साइन बताया था, हाँ स्लैश जैसा एक साइन बताया था, वो भी डिफरेंस था। हाँ, वो ऐसे स्लैश साइन जैसा ना, एक्चुअली वैसे लिखा जाता है, वो कंप्यूटर में ठीक से नहीं कर पा रहे, मतलब ये इसलिए माइनस। एक्चुअली पुराने बुक में देखोगे वो माइनस साइन ऐसा दिया जाता था, ऐसा। ओके, इसको माइनस साइन देने के बाद भी माइनस नहीं बोला जाता है, ए माइनस बी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है ए डिफरेंस बी। यू गॉट माय पॉइंट? आप दो सेट के बीच में कुछ ऑपरेशन तो होना चाहिए ना, इट में भी यूनियन होना चाहिए, इट में भी इंटरसेक्शन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी? क्या होगा? कुछ आपको मिलेगा? तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, तो इट इज लाइक दैट ए नेगेशन बी, नेगेशन ऑफ बी इटसेल्फ वन सेट। तो ये दोनों सेट के बीच में आप कुछ ऑपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए माइनस बी इट नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, सिर्फ बी द सेट एंड ए एंड बी के बीच में ऑपरेशन रहा डिफरेंस का। यूनियन बी टोटल नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। बी द वन सेट, ए द वन सेट, ए दोनों के बीच में ऑपरेशन इज द यूनियन, बट माइन नेगेशन ऑफ बी इटसेल्फ वन सेट, तो इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं रहा, ऐसे लिखोगे तो इसको लिखा जाता है, आप ऐसा यूज, सपोज ये साइन यूज कर रहे हो, बट टेल इट इज डिफरेंस नॉट नेगेशन, क्योंकि हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं बट बोल रहे हैं कि डिफरेंस। ये साइन यूज कर रहे हो तो बोलो कि इट इज ए डिफरेंस बी, बट डोंट टेल इट इज ए नेगेशन ऑफ बी, क्योंकि नेगेशन इटसेल्फ, नेगेशन यूज होने से ये एक सेट दे देगा, negation of b itself one set. Anyhow, difference of two sets. This one A, this one B, then it is called what? A difference B, and denoted by A minus B बोलो और A ऐसा माइनस बोथ बोलो, मतलब ऐसा साइन यूज कर सकते हो, माइनस साइन यूज करो, नहीं तो ये साइन यूज करो। ये A ये B, इसको क्या बोलोगे? सर आप जो भी कर रहे हो दिख नहीं रहा है। यस सर। क्या दिख नहीं रहा है? आप अगर कुछ लिख रहे हो तो दिख नहीं रहा, मतलब आप बोल रहे हो। क्यों, ये शहर में नहीं है क्या? है ना, एक मिनट, शेयरिंग में रखा था ना, नहीं अभी दिखा? हाँ सर अभी देखा। अच्छा ओके, तो फिर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? ए पोर्शन को ए डिफरेंस बी, आप ए माइनस, मतलब ऐसा साइन यूज करो, नहीं तो ये साइन यूज करो। ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? बी माइनस है, बी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको आप भी लिख सकते हो, मैं क्या करूं, बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं, चलेगा?
बी से ए इंटरसेक्शन बी को भी हटा दो, चलेगा ना? यस हाँ सर। सर। सर हाँ, इसको भी आप लिख सकते हो, ए से ए से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, रिमूव कर दो, वो भी चलेगा। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। एक मिनट। इसको क्या बोलेंगे? यूनियन बी डिफरेंस यस, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। दैट इज, इसको डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी। ओके, बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। दिस इज, क्या लिख सकते हो? ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, चलेगा? ये पोर्शन कितना होता है? ए हाँ डिफरेंस सर। बी, ए डिफरेंस बी के साथ बी डिफरेंस ए कर रहा हूं, दोनों का यूनियन कर सकता हूं। और आप कर सकते हो ए यूनियन बी माइनस और डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, वो भी चलेगा। दिस पोर्शन इज द ए यूनियन बी, ये पूरा। ये आपका क्या है? ए यूनियन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, हाँ सर। रेस्ट पार्ट मिलेगा ना? हाँ सर समझा। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी आप यूज कर सकते हो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, और यू कैन राइट ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस बोलो कि माइनस साइन यूज करो, दोनों कोई फर्क नहीं है। ऐसा कुछ टर्म होता है तो आप एक बार पढ़ लो। आपका कब एग्जाम है? सर 7 तारीख को, मंडे, अगला मंडे। मतलब कमिंग मंडे? यस सर। तो एक बार आप, आपके पास बुक है सर। हाँ, तो एक बार पढ़ लो। समझ में नहीं आएगा तो आपका बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक क्लास में एक एग्जाम हुआ, मैथ्स में इतने ये दिए, फिजिक्स से इतना अटेम्प्ट किए थे, केमिस्ट्री इतना अटेम्प्ट किए थे, दोनों इतना अटेम्प्ट किए थे, मतलब जो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला केस, उसका एक चाहो तो मैं एक एग्जांपल दे सकूं? ओके सर। वो एक्चुअली बेसिकली वैसा क्वेश्चन आता है। और ये सब आप लोग ये सब 9th 10th में नहीं हुआ था क्या ये चीज? नहीं सर, 7th में पढ़ाया था मैं। 7th के बाद ऐसे सर 10th कुछ में भी लोगों को इतना नहीं पढ़ाया था। नहीं था सर। 10th में? सर 10th में भी इतना नहीं था। नहीं सर, सब था 10th में ICSE। था सर। मैंने अभी CBSE तक पूरा भी बताया नहीं, और बहुत सारी चीज है। सर सीबीएसई में तो है ही। यस सर। है सीबीएसई हाँ है। सर। सीबीएसई में तो सर है ही पढ़ के नहीं। 3 साल हो गया सर। हैं? नहीं है सर सीबीएसई में। नहीं है सर, सीबीएसई में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? NCERT में नहीं है सर, पर दूसरे हाँ सर, पब्लिकेशन नहीं में है। थोड़े।
एनसीईआरटी आप लोग के पास है ना, एनसीईआरटी बुक? है सर। इसमें चेक करो, कुछ लॉज भी होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बट सब कुछ आप वेन डायग्राम में आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, मैं वो बेस्ट क्वेश्चन एक ढूंढ रहा हूँ। Out of 800 boys, in a school, two 24 played cricket, 240 played hockey, and 336 football. ठीक है, $64 both football and hockey. 80 played both cricket and football. And 40 played cricket and hockey. 24 played all three. Find number of boys who did not play any game. Find out. ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये भी बताओ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? एडिशन। ए और बी के सब एलिमेंट्स साथ में लिखें। हाँ, एडिशन नहीं, मतलब इधर ए और मतलब दोज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, इधर ए में रहेगा नहीं तो बी में रहेगा। एक If ही X बात है। belongs to A union B, that means X either belongs to A or belongs to B. आप बता नहीं पाओगे मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, A में हो सकता है, B में भी हो सकता है। सब बस रिपीट नहीं करना है ना, रिपीट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सपोज सेट इज द 1 1 1 2 3 3, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? n ऑफ A क्या है?
एन ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी बोलते हैं और कार्डिनल 1 बोलते 2 हैं 3 हाँ? 1 2 3 एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 6 नहीं। अच्छा 3 हाँ, 3 सर आप कितने भी रिपीट कर दो वो काउंट नहीं होगा। इट इज इटसेल्फ 1 2 3 ओनली। तो एन ऑफ ए 3 नॉट 6। तो रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? ये सेट का एक ये है। आप 1000 टाइम्स लिख दो बट काउंट करने के टाइम एक बार काउंट करेंगे, 1000 बार काउंट नहीं करेंगे। एंड ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? सर जो सिर्फ कॉमन होते हैं ए कॉमन ए और बी हाँ ए में जो होना, एलिमेंट्स कॉमन है ए बी में। हाँ बोथ ए एंड बी, ए में होना चाहिए बी में भी होना चाहिए। इफ x belongs to a intersection b, that implies x belongs to a and x belongs to b। इसलिए वो कॉमन पार्ट लिया जाता है। ए बी, दिस इज योर ए यूनियन बी, ए पोर्शन। मैं यहाँ पे रखूंगा तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे एक एलिमेंट रखूंगा तो आप बोलोगे ए में बोलो, नहीं तो ए यूनियन में बी में बोलो, नथिंग डिफरेंस। तो दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, आप बता नहीं पाओगे कहाँ पे एग्जैक्टली होगा। इट मे बी लाइज इन ए और बी, बट दिस पोर्शन इज द ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा, दिस एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। If any element belongs to a intersection B, that means that element always lies in first set as well as second set। जितने का कॉमन, जितने का इंटरसेक्शन, सबका सब में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा? बोलो। सर 0 हम्म,
160 0 व्हाट इज 800? 800 को क्या लिखेंगे? 800 आपका क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। इसका मतलब आप n ऑफ a को आप ऐसे लिख सकते हो, बट डोंट कॉल इट इज mod. Okay, n of a or this both are called cardinal or cardinality. Cardinality of a, that is number of elements present in set A. Okay, तो इन्वर्सल सेट को मैं U ले रहा हूँ, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द 800. हॉकी को मैं H ले रहा हूँ, फुटबॉल को F मान रहा हूँ, और एक क्या है, क्रिकेट C मान रहा हूँ. 224 प्लेट क्रिकेट, मतलब इसमें 224 and 240 played hockey, 240 and 336 football. Right? 64 played both football and hockey. F intersection C equal to 64. Uh, 80 cricket and football, cricket and hockey 40. Cricket and hockey 40. Cricket and football 80. And all three 24. मतलब all three मतलब hockey as well as football as well as cricket. It is 24. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोई कुछ नहीं प्ले कर रहा है, कैसे क्या लिखेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, मतलब neither hockey nor football nor cricket. ना हॉकी खेले, ना फुटबॉल खेले, ना क्रिकेट खेले. इसको क्या लिख सकते हैं? इफ यू यूज डिमोर्गन्स लॉ, इसको क्या लिख सकते हो? H यूनियन F यूनियन C का C कॉम्प्लीमेंट. होल्डर्स. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, जस्ट फाइंड आउट H यूनियन F यूनियन C. इट इज n of H मतलब 240, n of F 336 प्लस 224 माइनस ये तीनों का डिफरेंस मतलब 64 माइनस 40 माइनस 80 प्लस 24. ठीक है, ये 120 184 मतलब ये कितना आ जाएगा? 40. कितना हुआ? 280 336 316 616 minus 24
592. Am I right? That is H union F union C. मुझे चाहिए H union F union C का होल डैश। इसका मतलब क्या होता है? 800 minus 592, Yes. which is 308. Sorry, 208. 590. 208. 208, sir. Sorry, sir. तो 160 कहाँ से आया था? मेरा कैलकुलेशन गलत है क्या? हाँ सर शायद सर ये 184 20 ये तो बराबर है ना? 40 280 सर 640 सम में 6 640 592 हाँ में सर 640 होना चाहिए। अच्छा प्लस 6 हाँ अच्छा मैंने 24 माइनस कर दिया। ठीक है ये हुआ था 516 हुआ था प्लस 24 640 सॉरी 616 यस 160 is the right answer. समझा कुछ ये? एक और बार समझा दो। एक और बार समझा दो। एक और बार हाँ आप क्वेश्चन से कन्वर्ट करोगे 800 बॉयज आर देयर इन स्कूल तो टोटल यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 800 आउट ऑफ देम 224 प्लेड क्रिकेट 240 हॉकी 336 फुटबॉल बट जो क्रिकेट खेल रहे जरूर नहीं कि वो हॉकी नहीं खेलेंगे फुटबॉल नहीं खेलेंगे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ 3 दो गेम खेल रहे हैं तो लाइक दैट 64 प्लेड बोथ फुटबॉल एंड हॉकी 80 played both cricket and football, whereas 40 cricket and hockey. And इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं. There are 24 students are there. Those playing hockey, cricket as well as football. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ 800 कितने बच्चे कुछ नहीं खेल रहे. ओके पहले हम देखेंगे. हाँ सर इसमें जो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल में 800 बॉयज है और सिंगल में जैसे 224 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं 240 स्टूडेंट्स हॉकी खेल रहे हैं और 336 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं और क्वेश्चन पूछा है कि कितने बच्चों ने नहीं खेला कुछ नहीं खेल रहे. हाँ तो सर ऐसे तो फिर कोई बच्चा है ही नहीं जिसने कुछ नहीं खेला क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी सब लोग गए इन तीनों को ऐड करेंगे तो ही 800 हो जाएगा. अच्छा Suppose A, B, C, D, 4 boys are there. हाँ Okay. हाँ दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे, दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे, दो बच्चे हॉकी खेल रहे. हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 4 स्टूडेंट्स है. हाँ हाँ हो सकता है. हो सकता है बट ये तीनों का सम तो 6 हो रहा है. नहीं मतलब इन दोनों मैं ऐसे भी ले सकता हूँ A and B both are playing football, both are playing hockey, both are playing cricket. हाँ तो दो बच्चे भी मेरे पास भी अभी भी बचे कि जो कुछ नहीं खेलेंगे. हाँ सर. हाँ तो इसलिए तो दिया गया ना कॉमन फिर क्या खेल रहे हैं. समझा सर. तो 64 playing both football and cricket, 40 playing both cricket and hockey, 80 playing cricket and football, and तीनों गेम खेल रहे 24 बॉयज. क्वेश्चन पूछ रहे कितने बच्चे कुछ नहीं खेल रहे. हम पहले चेक करेंगे मतलब दो जन नाइदर प्लेइंग हॉकी एच नॉट प्लेइंग हॉकी मतलब एच डैश
उसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा, नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल नॉर आपका क्रिकेट। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने बताया था कि ए यूनियन बी का होल डैश हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका उल्टा जाएंगे तो ये आता है। तो एच डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यू कैन राइट एच यूनियन एफ यूनियन सी का होल डैश। क्वेश्चन यही पूछा था। अब मुझे निकालना है कि ये तीनों गेम मतलब कितने बच्चे खेल रहे हैं वो चेक करना है मुझे पहले निकालना है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसके बाद टोटल से उसको माइनस कर देंगे तो उतने बच्चे कुछ नहीं खेल रहे। पहले हम देखेंगे एटलीस्ट ए यूनियन बी का मतलब क्या है। इफ x belongs to A union B, that means x belongs to A और B, मतलब एटलीस्ट कोई एक तो सेट में तो होगा ही होगा ना। मैं जब H यूनियन B F यूनियन C निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितने सारे बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर, ये सेट के अंदर जो रहेगा ना वो कम से कम एक गेम तो खेल रहा है, ये तो पक्का। वो हो सकता है हॉकी खेल रहा है, नहीं तो फुटबॉल खेल रहा है, नहीं तो क्रिकेट खेल रहा है, नहीं तो कोई दो खेल रहा है, नहीं तो पूरा तीन खेल रहा है। इफ यू टेक एनी एलिमेंट इन एच यूनियन एफ यूनियन सी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ जाएगा इस सेट में, वो आइदर हॉकी खेल सकता है, नहीं तो फुटबॉल खेल सकता है, नहीं तो क्रिकेट खेल सकता है, नहीं तो कोई भी दो खेल सकता है, नहीं तो तीनों के तीनों खेल सकता है। तो दोज आर प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम, दैट सेट कमिंग अंडर, दैट एलिमेंट कमिंग अंडर दिस सेट, ये सेट के अंदर आ रहे हैं। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं ये सेट में कितने बच्चे हैं, कितने नंबर है ये सेट में। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा, मुझे इधर 460 मिला, सॉरी 640 मिला, तो 640 स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो एच यूनियन एफ यूनियन सी का मतलब एटलीस्ट वन गेम तो खेल रहे हैं। सो देयर आर 640 स्टूडेंट। इसका मैंने फॉर्मूला सीधा सीधा डाला, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी, ये तीनों का सम, ये तीनों का डिफरेंस प्लस इसका सम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you have 640, so there are 640 students in your school, those are playing at least one game। तो क्वेश्चन क्या था कि कितने बच्चे होंगे कुछ नहीं खेल रहे, तो क्लियरली 800 minus 640, तो 160 students are there, those are not playing at least one game। समझा कि नहीं? ठीक, कुछ डाउट है? चलो आप देखोगे, मतलब जो कुछ ये करोगे, एक बार बुकलेट चेक, मतलब बुक चेक करो, फिर आपको समझ में आएगा। चलो, लास्ट टाइम क्या दिया था होमवर्क? इन चैप्टर एक्सरसाइज 2। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, ओके, फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना? यस सर। एनी डाउट? यस सर। बताओ सर क्वेश्चन 4, 8 and 12। एनीथिंग एल्स? Six and 11।
Sir, 3. और सर 10th में वो सिंबल्स समझा दो। इसमें 10th क्वेश्चन। Question 5. Question 5 sir. क्वेश्चन 10 में क्या सिंबल है? समेशन का सिंबल है ना? क्या प्रॉब्लम? वो 100 क्या है ऊपर और वो सब नीचे। अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। मतलब वो 2n क्या है सर, वो सॉल्व ही कर a1 b है। तो आपका लिखा गया ना a2n n इक्वल टू 1 to 100। इसका मतलब क्या होगा? इसका ये सिंबल किसके लिए? ये सिंबल का मतलब क्या है? समेशन। समेशन। n के जगह 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? a2 a2 प्लस n के जगह 2 डालो a4 प्लस a6 अप टू समझा a200। तो 1 से लेके 100 तक आप जाओगे। इसको नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर को अपर लिमिट। लेट ABC form a GP of common ratio R lies in between 0 to 1. If A, 2B, 3C form an AP, then R is equal to। मतलब समझा नहीं, ये क्यों डाउट है? हाँ, मतलब क्यों डाउट है ये? किसका ये डाउट था? सर मेरा। अमन, क्यों? मतलब still I'm not getting why this one doubt। ABC R इन GP कॉमन रेशियो R रखा है, तो मैंने A B को AR रख दिया, C को AR स्क्वायर रखा, एंड ये तीनों AP में है। इसका मतलब क्या होगा? A plus 3C equal to 4B। If ABC are in AP, then A plus C equal to 2B। तो ये दोनों का सम इसका डबल होगा, तो ये भी मेरे पास है। अब डालो, A के जगह A डालो, 3C के मतलब AR 3AR स्क्वायर is equal to 4B 4AR। A कैंसिल हो गया, then you have 3R square minus 4R plus 1 equal to 0। तो क्वाड्रेटिक ऑफ R ये क्लियरली फैक्टराइज हो रहा है, तो 3R minus 1 into R minus 1 equal to 0। तो R is equal to 1 by 3 और 1 क्वेश्चन दिया गया कि R lies in between 0 to 1, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। समझा।
If first, second, 8 terms of a GP are n raised to T1, T2 and T8, if the n to the power minus 4, n raised to n to the power 52, then value of n equal to what? Still I am not getting why this one doubt. What is your R? इसको क्या रखेंगे? A रखेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म AR रखेंगे, ये एट्थ टर्म को कैसे लिखते हैं? AR raised to 7. AR raised to 7. What is your R here? T2 minus T1. Sorry, T2 by T1. मतलब कितना होगा? n raised to n upon n raised to minus 4. That is n raised to n plus 4. This is your R. What is your T8 now? A मतलब A R raised to 7. A की जगह n to the power minus 4 into R मतलब n to the power n plus 4 whole to the power 7, which is n raised to 7n plus 28 minus 4 मतलब plus 24. It is given n raised to 52. हाँ, then n equal to 4. क्या क्वेश्चन है? 7n plus 24 52 हो गया, तो 7n 28, n equal to 4. If the sum of an infinitely decreasing GP is 3 and the sum of square of its term is the 9 by 2, then sum of the cube terms. एक GP sequence रखो, AR square and so on. इसका S infinity, A plus AR square and so on. It is given 3. And sum of the square of its terms, मतलब A square plus A square R square plus A square R raised to 4 and so on. It is given 9 by 2. Then find the value of sum of its cube terms. Means question is A cube plus A cube R cube plus A cube R raised to 6 is equal to what? इसका फॉर्मूला कितना होता है? A upon 1 minus R is equal to 3. इसका फॉर्मूला क्या होता है? A square upon 1 minus R square is equal to 9 by 2. इसका फॉर्मूला क्या होता है? A cube upon 1 minus R cube is equal to. ये पूछ रहा है, ठीक है? तो कोई एक को एलिमिनेट करो, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 का स्क्वायर अपॉन 2 कर देता हूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर अपॉन 2 कर देता हूँ, इम्प्लाइज व्हाट? A square upon 1 minus R whole square, ये आपका 9 whole divided by second one A square upon 1 minus R square, it is आपका 9 by 2. ये दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो A square कैंसल्ड,
ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, यू कैन राइट 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर कैंसिल होगा, बचा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 2। तो 3r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/3। r का वैल्यू मिल गया मुझे, इक्वेशन 1 में यूज करो, यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 3। r की जगह 1/3 डालेंगे तो ये 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 2। a मिल गया, r भी मिल गया, और मुझे चाहिए कितना, ये वैल्यू चाहिए, मतलब a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब चाहिए, a क्यूब 8 अपॉन 1 माइनस आर क्यूब 1/27, 26 होगा तो 81 अपॉन 13। ऑप्शन इज देयर। नहीं है सर। सर 108/13। 108/13 है। Yes, sir. 108/13. Sorry, 27 into 4, right, 108 upon 13, yeah, मैंने 27 into 3 कर दिया, right। एट वाला डाउट नहीं है सर। एट वाला डाउट नहीं है। 6th वन डाउट नहीं है। 8 वाला 6, 11 and 12। If the sum of first two terms of an infinite GP is 1 and every term is twice the sum of all successive terms, then first term is 1. Let GP series A, AR square and so on. First two term is 1. Sum of first two term is 1. And every term Tn is what? Twice the Tn plus 1 plus Tn plus 2 and so on up to infinity. Am I right? And every term is twice the sum of all successive terms. Am I right or wrong? Yes, sir. सपोज मैं T6 रखा, T6 क्या होगा, T7, T8, T9 अप टू इंफिनिटी तक, उसका सम का डबल हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ T2, यू कैन राइट T3 प्लस T4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसका डबल।
वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं एक ये कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ t1 plus t2 plus t3 and so on up to infinity minus t1 minus t2. Am I right? बराबर ना? नहीं, मैं ए टर्म को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। Am I correct? Yes. Okay. तो t2 का फॉर्म क्या है? AR is equal to 2 times of, इसका सम कितना? t1 R plus less than 1 है। हाँ, R less than 1 दिया है। डेफिनेट r लेस देन 1 होगा। हाँ, तो फिर A1 minus R। a upon 1 minus r माइनस माइनस कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? t1 plus t2, और ये जो t1 plus t2 1, ये दोनों से माइनस कॉमन रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट? यस। ओके, तो आपको क्या मिला? जो भी आप यहाँ से कुछ एलिमिनेट करो, आपको क्या चाहिए? किसका वैल्यू? ए का वैल्यू पूछ रहा है ना? यस। ओके, आर को एलिमिनेट करो। तो फ्रॉम हियर आपको आर क्या मिलेगा? 1 minus a upon a, am I right? AR equal to 1 minus a, तो R हो जाएगा 1 minus a upon a। अब डालो, तो AR मतलब 1 minus a equal to 2 times of 1 minus R, right? minus 1, 2 times of, ये हो जाएगा a minus 1 plus a, मतलब a square upon 2a minus 1 minus 1। Understood? Yes. That implies 1 minus a is equal to, ये कितना हो गया? a square minus 2a plus 1, that is 1 minus a का होल स्क्वायर अपॉन 2a minus 1। तो एक 1 minus a कैंसिल होगा, तो a is not equal to 1 होना चाहिए। a equal to 1 होगा तो क्या होगा? if a equal to 1 तो r equal to 0 आ रहा है। You got my point? Yes. मैं कैंसिल करने से पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? whether it is zero quantity or not non-zero quantity. If non-zero quantity, then only I can cancel, otherwise I can't cancel. तो मैंने वही चेक कर रहा था, इफ आई टेक a इक्वल टू 1, ये जीरो क्वांटिटी होगा, मतलब a इक्वल टू 1 होगा तो मुझे कुछ कंट्राडिक्शन आना चाहिए। इफ आई यूज a इक्वल टू 1 हियर, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपका सीक्वेंस बचेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई मैंने कैंसिल कर दिया। एक्चुअली a इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन 2a minus 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 minus 2a implies 4a equal to 3, a equal to 3 by 4. Option is there? Yes. किसको नहीं समझा तो बताओ। आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
आपका क्वेश्चन ए पूछ रहा था तो इसलिए मैंने आर को एलिमिनेट किया। सपोज आर पूछा होता तो मैं ए को एलिमिनेट करूंगा। तो आप यहाँ से आप आर को भी, जो ए को एलिमिनेट करोगे भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं। आपको आर वैल्यू मिलेगा, फिर आर का वैल्यू इधर कहीं पे डालोगे, ये वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा 11th कर दिया ना, ये 11th क्वेश्चन वही है सर, तो 11th रहना। 11th तो वही क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 1 एंड एवरी। इंक्रीजिंग है बस वो। अच्छा इसमें प्रीवियस दे दिया, ठीक है ना, उसमें दिया था सक्सेसिव, इसमें दिया क्या प्रीवियस टर्म का, ठीक है, उल्टा। चलो 11 like 6। If ABC are in AP and mod A, mod B, mod C less than 1, x given 1 plus A square and so on up to infinite number of terms, तो x का वैल्यू क्या होगा? 1/1 minus Like that y हो जाएगा 1/1 minus b, z हो जाएगा 1/1 minus c, right? Already ABC are in AP. क्वेश्चन पूछ रहा है कि XYZ क्या होगा, आर इन व्हाट? इफ ABC आर इन AP, मैंने बताया था कुछ फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, देन आल्सो दे आर इन AP। तो आज ABC आर इन AP, देन माइनस A माइनस B माइनस C आर इन AP। मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करोगे, देन आल्सो दे आर इन AP। मैंने 1 ऐड कर देता हूं, तो 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C आर इन AP। उनका रेसिप्रोकल क्या होगा? आज 1 minus A 1 minus B 1 minus C are in AP, then 1/1 minus A 1/1 minus B and 1/1 minus C are in what? HP। And this is your X, this is your Y, this one is your Z. So X, Y, Z are in HP. समझा ये? Yes sir. लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था थ्योरी पार्ट? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के आगे थोड़ा सा था। ओके HP डिस्कस किए कि नहीं? No sir. नहीं सर। सम के 3 क्वेश्चन दिए थे। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के 3 क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा जीपी का। हाँ सर। ओके टुडे विल डिस्कस HP। It is harmonic progression.
if A1, A2, A3 and so on are in HP, then their reciprocal are in AP. Then 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on are in AP, or vice versa. Means if B1, B2, B3 and so on are in AP, then 1 upon B1, 1 upon B2, 1 upon B3 are in, ठीक है। तो AP का रेसिप्रोकल HP होगा, HP का रेसिप्रोकल AP होगा। तो कभी आपको HP सीक्वेंस दिया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा whether your given sequence is an HP or not? तो क्या करोगे, इमीडिएट उसका रेसिप्रोकल करो। कभी भी HP सीक्वेंस दिया जाता है, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल आपको दिखेगा AP, देन आपका गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दो ना। जैसे 2, 5, 8, 11 आर इन AP, तो आपका 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 आर इन HP होगा। ठीक है ना। सपोज आपका, एक मिनट, वन बाई टू, थ्री बाई फाइव, टू, नहीं 7, एक मिनट, 3/7, not 7, 3/5, ये तीन क्या है, 1/2, 3/7 and 3/8. Okay, these three terms are in कौन सा सीक्वेंस में रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक करो इनका डिफरेंस क्या दे रहा है। क्लियरली ये तो एपी में नहीं आ रहा है, मतलब एक सॉरी जीपी में तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना दे रहा है। 14 होगा तो ये होगा 6 माइनस 7/14, am I right? Yes. तो -1/14, तो 3/7 के साथ -1/14 कर दो, तो कॉमन डिफरेंस -1/14 मिला ना, तो -1/14 3/7 के साथ ऐड कर दो, आपको 3/7 - 1/14 तो कितना देगा, ये 6 माइनस 1/14 मतलब 5/14 आ रहा है। तो इट इज नॉट क्लियरली नॉट एन एपी। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल चेक करो। व्हाट इज द रेसिप्रोकल, 2, 7/3, 8/3। ये दोनों का डिफरेंस चेक करो,
व्हाट इज द डिफरेंस? -1/3. नहीं 1/3, सॉरी 1/3. और ये दोनों का डिफरेंस 1/3, ठीक है। तो इनका रेसिप्रोकल आर इन एपी, दैट्स व्हाई दिस थ्री आर इन एचपी। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसका मतलब इनका जो रेसिप्रोकल मैंने लिया, रेसिप्रोकल मैंने चेक किया कि ये एपी में आ रहा है, तो ये जो गिवन है ना वो एचपी में आएगा। राइट? अच्छा, तो nth Tn ऑफ एचपी क्या होगा? Tn ऑफ एचपी क्या होगा? nth टर्म ऑफ एचपी, that is 1 upon Tn of AP, है ना? यस सर। क्योंकि रेसिप्रोकल कर दोगे तो आप एपी का सीक्वेंस मिल जाएगा। तो एपी का सपोज इसका मुझे फोर्थ नेक्स्ट टर्म निकालना है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? 3. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 10/3. अच्छा, तो एचपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1/3. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3/10. 3/10। तो इसका मतलब एपी सीक्वेंस का जो फोर्थ टर्म, एचपी सीक्वेंस का उसका रेसिप्रोकल, ये T4, ये T4 ऑफ एपी, ये T4 ऑफ एचपी, तो T4 ऑफ एचपी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ T4 ऑफ एपी। दिस इज द T5 ऑफ एपी, ये T5 ऑफ एचपी, तो T5 ऑफ एचपी इज इक्वल टू 1 अपॉन T5 ऑफ एपी। am I right? यस सर। तो वही चेक करना है कि जो सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी सीक्वेंस दे देगा तो योर गिवन सीक्वेंस विल बी एचपी सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ एचपी, आपका कोई भी एचपी सीक्वेंस दिया जाएगा आपको एपी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे। nth टर्म ऑफ एचपी इज इक्वल टू 1 अपॉन nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। व्हाट अबाउट एसएन? Sn of HP is equal to 1/Sn of AP. अच्छा, अच्छा, ये तीनों का सम लो और ये तीनों का सम लो। चेक करो ये तीनों का सम कितना हुआ? ये 6/3, 7/3, 8/3 है ना। 2 मतलब कितना? 6/3, 6/3 प्लस 7/3 प्लस 8/3, तो 21/3 मतलब 7 आ जाएगा, बराबर। ये तीनों का सम 7। व्हाट अबाउट दिस थ्री सम? 1/2 प्लस 3/7 प्लस 3/8, इज इट 1/7? एलसीएम कितना हो गया? 56 हो गया, तो न्यूमरेटर कितना होगा? 28 प्लस 24 प्लस 21, कितना हुआ? 5273 अपॉन 56, इट्स नॉट इक्वल टू 1/7। दैट्स व्हाई ऐसा कुछ नहीं होता है। कैन यू टेल 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b? ऐसा होता है क्या? नो सर। जब नहीं होता है ऐसे नहीं होगा। तो Sn ऑफ HP इज नॉट इक्वल टू Sn ऑफ 1 अपॉन Sn ऑफ AP, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओनली टर्म होता है। तो नो सच फॉर्मूला ऑफ, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला ऑफ Sn, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। Sn का कोई फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। हाँ, आपके पास 4-5 टर्म है, यू कैन इंडिविजुअली उनका सम निकाल सकते हो, बट एपी का जैसे Sn था, जीपी का जैसे Sn था, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, समझाइए। ऐसा कोई
पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट में नहीं जा रहा है। तो ऑल्दो इट इज, इसका रेसिप्रोकल एसएन में जा, मतलब एपी में जा रहा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1/SN ऑफ एपी। तो सर इसलिए तो उसे नॉर्मली ऐड करेंगे ना? हाँ ऐसे नॉर्मली, हाँ मैंने वही बोला, आपके पास 6-7 टर्म्स आ रहा है तो आप इंडिविजुअली उसको ऐड कर सकते हो। नॉर्मली जैसे सम निकालना है निकाल सकते हो, बट कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं। सर बट अगर बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उन्हें ऐड करते बैठना पड़ेगा। नहीं, वो पूछेगा नहीं, बहुत सारे टर्म में तो पूछेगा नहीं सम निकालने के लिए। क्वेश्चन कब पूछता है? जब उसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना। जब इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं है तो कैसे पूछेगा? नहीं पूछ पाएगा। आपको ऐसा नहीं कि 100 टर्म्स दे के पूछेगा इसका सम निकाल दो, ठीक है। यस। प्रॉपर्टीज, इसका ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है। इफ एबीसी आर इन, ठीक है प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। If ABC are in HP, then B is called harmonic mean। जैसे ABC are in AP होता तो B को क्या बोलते थे? अरिथमेटिक मीन। इसको बोलेंगे हार्मोनिक मीन, HM ऑफ गिवन H, सॉरी हार्मोनिक मीन ऑफ A and C। A and C का हार्मोनिक मीन, एंड वैल्यू ऑफ B होता है 2AC अपॉन A प्लस। ये कैसे मिला? 1/A + 1/C का फिर इनवर्स कर दिया। क्योंकि ABC आर इन HP मतलब 1/A 1/B 1/C आर इन AP होगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 टर्म्स आर इन AP, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों का सम इसका डबल होगा। इफ ABC आर इन AP then A plus equal to 2B, so here you will get 1/A plus 1/C is equal to 2 times of 1/B, मतलब 2/B implies A plus C upon AC equal to 2/B। तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/B हो जाएगा। मुझे B चाहिए, तो B क्या होगा? 2AC अपॉन। तो ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो, AB प्लस BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC, ये भी यूज कर सकते हो। समझाइए। If A and B belongs to R plus, what is your arithmetic mean? AM क्या होता है? A + B/2। GM क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? A into B √AB raised to 1। एंड हार्मोनिक मीन क्या मिला? AB का हार्मोनिक मीन क्या मिलेगा? ये किसका हार्मोनिक मीन? AC का हार्मोनिक मीन क्या मिला? 2AC अपॉन A प्लस C। तो AB का हार्मोनिक मीन क्या मिलेगा? 2AC upon A plus B। राइट। तो if AB belongs to real R plus, और you can write, ये नहीं मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, 1/A 1/B का मीन निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। 1/A 1/B का मीन कितना होगा? A plus B 1/A plus 1/B by 2
इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2/1/a + 1/b, ऐसे कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, सर उसका क्यों रेसिप्रोकल करते हो? क्योंकि 1/a 1/b किसका, एपी का ना, ये एपी का मीन हुआ, तो उसका अगेन रेसिप्रोकल रखोगे तो हार्मोनिक मीन मिलेगा ना। हाँ सर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी आपका सीक्वेंस दिया जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वो सीक्वेंस का उसका रेसिप्रोकल रखोगे तो एपी होगा। मैंने एबी का रेसिप्रोकल रखा, हाँ सर। तो 1/a 1/b ये जो मिलेगा वो अरिथमेटिक मीन होगा किसका, 1/a 1/b का। दिस इज एम ऑफ 1/a एंड 1/b, बट हार्मोनिक मीन क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा ना, क्योंकि ये एपी के हिसाब से चला जाता है। हाँ सर समझा। तो सपोज एबीसी, ये तीनों का हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, तीनों का रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3/1/a + 1/b + 1/c। अंडरस्टूड? ये जैसे हो गया ना 2/1/a + 1/b, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 3/1/a + 1/b + 1/c। ये सुनो, सपोज a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, इसका हार्मोनिक am क्या होता है, nth टर्म। इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसका सम अपॉन n। a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन अप टू an होल डिवाइडेड बाय n। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a1 into a2 till a raised to n the whole raised to 1/n। गुड, इन सबका प्रोडक्ट टू दी पावर 1/n। हार्मोनिक मीन क्या होगा, n upon 1/a1 plus 1/a2 plus 1/3 till 1 समझा? यस। हाँ, ये ऐसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक के लिए इसका रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल करके मीन निकालेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब चेक करो, इसमें जो मैंने दो केसेस रखा था, मतलब ए एंड बी केस के लिए, if a and b belongs to r plus, then आपका m होता है a + b/2, gm होता है √ab एंड hm होता है 2ab/a + b। आप मुझे बताओ am × gm क्या होगा, सॉरी am × hm क्या होगा, नॉट gm। ab। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल होगा, a + b कैंसिल होगा, ab। कैन आई राइट gm का स्क्वायर? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, am gm hm r in gp। इफ abc are in gp तो आपको क्या मिलता है, b square equals to ac। b square equal to ac ना, ये तो आपको वही मिला, am × hm equal to gm square, that means am gm hm are in gp। You got my point? Yes। Yes।
बट ये केस 3 एलिमेंट्स रखोगे ऐसा नहीं होगा. If you yes only for 2 elements, not for 3 or 4 elements other than 2 elements. Suppose 3 elements if you consider, if A, B, C are belongs to R plus, what is the M? A plus B plus C by 3. What is your GM? ABC to the power 1 by 3. What is the HM? 3 upon 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3 ABC अपॉन AB plus BC plus CA. तो here AM into HM not equal to GM square. ये सिर्फ 2 केसेस में हुआ था, when A and B, for 2 एलिमेंट्स के लिए ये हुआ था, not for any other elements. ठीक है. अच्छा, यू नो आपका कभी भी जीपी आप कोई सीरीज जहां पे एलिमेंट्स पॉजिटिव होता है, आपका जीपी इंक्रीजिंग जीपी होता है, नहीं तो डिक्रीजिंग जीपी होता है. अभी जिगजैग क्या आता है क्या? सपोज 1 2 4 8 16, ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग में रहा जब कॉमन रेशियो मोर देन 1 रहा. सपोज कॉमन रेशियो को हाफ कर दूंगा तो ये रहेगा 1 1 by 2 1 by 4 1 by 8 1 by 16. तो ये डिक्रीज करेगा. कोई जीपी आपका ऐसा नहीं होता है, एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा, एक बढ़ेगा कम होगा. ये कब होगा? जब आपका कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है. कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव टर्न एक नेगेटिव टर्न, तो वो जिगजैग में होता है. ये एक्स एक्सिस मान के चलोगे तो एक ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा, ऐसे होता है. ठीक है. बट कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस में जीपी जाएंगे तो इधर इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा. एक टर्न बढ़ेगा एक टर्न कम होगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो आज एएम जीएम एचएम आर इन जीपी, तो ये क्या होगा? इधर एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होगा, और एएम लेस देन इक्वल टू जीएम लेस देन इक्वल टू एचएम होगा. आपका ये 3 टर्म क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा. हमारे यस सर. अच्छा, बट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. हाँ सर. ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ना, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. हाँ. तो ए केस हो नहीं पाएगा. तो दिस इज द केस. तो फॉर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, for any number of elements, it is true. Okay. If A1, A2, A3 and so on up to AN belongs to R plus, then it's AM always greater than equal to GM greater than. ये कंडीशन ट्रू होता है. बट फॉर केस ऑफ 2, फॉर केस ऑफ 2 एलिमेंट्स आपका एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है. ऑल्सो एएम जीएम एचएम आर इन जीपी होता है. ये सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए, बाकी सब केसेस के लिए आपका एम ग्रेटर देन इक्वल जीएम ग्रेटर देन इक्वल. आप चाहो तो कोई 3 एलिमेंट आप ले सकते हो, जैसे कि 1 2 3 रखेंगे. लेट अस टेक व्हाट इज द एम, व्हाट इज द जीएम, और 6 to the power 1 by 3 है ना. व्हाट इज द एचएम, 3 upon 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. Am I right? Yes, sir. ये कितना होगा? 6 plus 3 plus 2.
11। ठीक है, 6 का रूट क्यूब कितना होगा? एक बार कंस में चेक करो। नहीं तो मैं 1.1817। कितना? 1.817। ओके, और ये क्लियरली कितना? 18/11। ये आपका 7/11 0.6 के आसपास है। 1.63। हाँ, जब ये मिला ना, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, मिला? यस ठीक है, कोई भी कितने भी एलिमेंट्स रखो ये सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करता है? AM GM इक्वल टू HM कब होता है? कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस सेम हो। ये क्या है? कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस कहाँ से आया? वन और सारे टर्म्स में सेम रहेंगे। मैं तो कोई भी एलिमेंट्स उठा के बोल रहा हूँ ना, मैं ये कोई सीक्वेंस में जरूर नहीं कि ये कोई सीक्वेंस में रहेगा। जब सारे एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, सेम Yes. रहेंगे। AM equal to GM equal to HM only when A1 equal to A2 equal to A3 and so on equal to AN। यहाँ पे मैंने कोई सीक्वेंस रखा नहीं, रैंडमली n एलिमेंट्स उठा के रखा जो पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोई सीक्वेंस। ठीक है, अक्षय आपका बैकग्राउंड कुछ चल रहा है। तो if at A1 A2 A3 and so on AN are distinct real numbers, positive real numbers, then आपको क्या यूज करना पड़ेगा? AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। इक्वलिटी उधर नहीं रहेगा। ठीक है, इक्वल केस एक ही केस पर आता है जब सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होता है। समझा? सर इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे ना? तो नहीं, मैं नेगेटिव आ सकता है, बट मैंने सेफ हैंड के लिए नेगेटिव नहीं रखा, क्योंकि कभी कभी जैसे दो एलिमेंट्स के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखोगे, आपका स्क्वायर रूट ए भी नहीं निकलेगा। है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट अंदर का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना। हाँ सर। तो इसलिए मैंने सेफ हैंड के लिए नेगेटिव नंबर को यूज नहीं कर रहा हूँ, बट यूज करेंगे तो भी सपोज 3 एलिमेंट रहेगा, 3 एलिमेंट में आपको तीनों के तीनों नेगेटिव ले रहे हो तो वो भी चल जाएगा, बट सब सारे के सारे नेगेटिव होगा तो फिर इसका इनइक्वालिटी चेंज होगा। जैसे AM मैंने बताया था, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM इफ टर्म्स आर पॉजिटिव। नेगेटिव सारे के सारे नेगेटिव होगा तो AM लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ GM, ऐसे केस आएगा। तो मैं वो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सेफ हैंड के लिए मैंने हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए रखा। सारे के सारे नेगेटिव होगा तो आपका इनइक्वालिटी फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग GP रखा, उसके लिए क्या होना चाहिए? सारे के सारे एलिमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर जिगजैग केसेस आ जाएगा, एक केस आ जाएगा। एक केस आता है जब नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स रहता है, 2 -4 8 -16 ऐसा रखेंगे तो आपका जिगजैग में जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा एलिमेंट आता है। तो वो केसेस पर हम बोल नहीं पाए, मतलब वो अलग तरीके से उसको फिर करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेके। बट ऐसा नहीं कि उसका AM GM हम निकाल नहीं पाएंगे, HM नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज तो कुछ नहीं हुआ, हम कुछ क्वेश्चन नहीं किए। मैंने असाइनमेंट क्या दिया था? एक ही दिया है अब तक। एक ही दिए ना?
चलो आज आपका कुछ होमवर्क नहीं है, एंजॉय करो। नेक्स्ट टाइम कुछ थैंक यू क्वेश्चन सर, बाय सर। सर असाइनमेंट कौन सा दिया था आपने? असाइनमेंट एक वन ही दिया है वन दिया लास्ट था। टाइम। लास्ट टाइम में 1 दिया था। लास्ट टाइम मैंने बुकलेट से दिया था। आज ये सेट की वजह से टाइम चला गया, तो और 2-4 क्वेश्चन करके फिर असाइनमेंट में 2 देने वाला था एक्चुअली, क्योंकि इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं किए ना, आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैं देखता हूँ असाइनमेंट 2 एपी जीपी के ऊपर होगा तो मैं दे दूंगा, शायद नहीं है उसमें क्वेश्चन, जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी एचपी का क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, बाय।